ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। आज हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में वापसी और दज्जाल का खात्मा करने तक के सफर तक। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सेहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेरकर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफा या फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मोजिज़ा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 16-33 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए, जबकि वह अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, वह उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू परहेजगार है। हजरत जिब्रील ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हजरत मरियम ने फरमाया, मेरे बेटा कैसे होगा? मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्रील ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बगैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और यह हुक्म हो चुका है। इसके बाद हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गरेबान में फूंक मारी और उन्हें हमाल रह गया। हजरत ईसा की जिंदगी। यूसुफ नज्जार, जो हजरत मरियम के मामू का बेटा था और बैतूल मस्जिद में इबादत किया करता था, वह कभी कभी हजरत मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हजरत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वह बहुत गमगीन हुआ। उसने हजरत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है। भला बगैर बीज के कहीं दरख्त होता है? हजरत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुली लफ्जों में कहा, क्या कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ है? हजरत मरियम ने जवाब दिया, बगैर बाप के क्या, बगैर माँ के भी पैदा होता है। आखिर आदम और हव्वा कौन से माँ बाप से पैदा हुए? यूसुफ नज्जार ने यह सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ कर दो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आवाज आई, ए मरियम, इस शहर से बाहर चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हजरत मरियम यूसुफ नज्जार को लेकर बैतूल मकदिस की तरफ चल पड़ी। 2 फरलांग राह तय करने के बाद बैतूल हरम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गए। यही हजरत ईसा पैदा हुए। हजरत मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मरकर भूली बिसरी हो गई होती। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहां अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, तू गमगीन ना हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तू दरख्त हिलाकर अपने ऊपर ताजे खजूर वाले और चश्मे का पानी पी और बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछे कि यह बच्चा कहां से लाई हो तो मेरा जवाब क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखें तो इशारा कर देना, मैंने रोजा रखा है। भाई, मैं आज किसी इंसान से बात ना करूंगी। उस जमाने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोजा रखते थे। उधर जब बनी इज़राइल को मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वह आपकी तलाश में निकले, और जब फासला तय करके आपके पास पहुंचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगे। बोले, ए हारून की बहन, तूने यह क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा किया और इशारे में कहा, इससे पूछो। गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तू हमसे मस्कहरा करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है? खुदा की कुदरत। हजरत ऐसा बोल पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूं और खुदा ने मुझे नबी बनाया है। जब यहूदियों ने यह मोजसा देखा तो उनकी जुबान बंद हो गई और समझा कि यह पैगंबर है, अगले जमाने में जिसके आने की बसारत पैगंबरों ने दी है, और मरियम के बारे में बुरा ख्याल किया था वह गलत है। फिर वह मरियम को इज्जत के साथ वापस लाएं और ताजीम के साथ रखा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इज़राइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पर ले आओ।
बनी इज़राइल में बहुत सारी खराबी पैदा हो गई थी। सही दीनी जोक और फिक्र उनमें बाकी ना रही थी। हज़रत ईसा ने उन्हें बहुत समझाया, तरफ तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वह अपनी चाल से बाज नहीं आए और कहा कि हम बिन बाप के बेटे के कहने से अपना तरीका न छोड़ेंगे। हज़रत ईसा दिल तंग होकर शहर से निकल पड़े। रास्ते में धोबियों का एक गिरोह मिला जो कपड़े धो रहे थे। आपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो, आओ तुम्हें दिलों को बात करना सिखाए। वह सब आप पर ईमान लाए और हज़रत ईसा के साथ हो लिए और आपके हवारी बन गए। एक दिन हज़रत ईसा दरिया के किनारे पहुंचे। देखा तो मछुआरे मछलियों का शिकार कर रहे थे। वह लोग भी आपके कहने पर ईमान ले आए और आपके साथ हो गए। एक दिन बनी इज़राइल ने कहा कि हर पैगंबर का एक मोजज़ा होता है, तुम क्या लाए हो? आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, एक लड़का मां के पेट से अंधा पैदा हुआ है, उसे आंख वाला कर दो। हज़रत ईसा ने उसकी आंखों पर फूंका, वह फौरन ही देखने लगा। बनी इज़राइल ने दूसरा मोजा चाहा। हज़रत ईसा ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और एक चिड़िया बनाई, फिर उसे जिंदा करके उड़ा दिया। इसके बाद आप अपने हवारियों के साथ हंसी नसीबेन गए। वहां का राजा बहुत घमंडी था। जब आप उस शहर के करीब पहुंचे तो हवारियों से कहा, तुम में से कौन शहर में जाकर वहां यह आवाज लगाएगा कि ईशा तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं? एक शख्स ने कहा, मैं जाऊंगा। उसका नाम याकूब था। इसके बाद एक दूसरे हवारी ने, जिसका नाम ससोबान था, उसके साथ जाना चाहा। आपने उसे भी जाने की इजाजत दे दी और कहा, ऐ सोबान, खुदा का फैसला यह है कि तू बहुत जल्द बला में गिरफ्तार होगा। इसके बाद शमून ने कहा, ऐ रूह अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी जाऊं। आपने उसे भी जाने की इजाजत दे दी। हज़रत ईसा के तीनों हवारी रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुंचे तो शमून शहर के बाहर ठहर गया और याकूब और सोबान से कहा कि तुम दोनों जाकर हज़रत ईसा के हुक्म के मुताबिक अमल करो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं कुछ तदबीर करूंगा। शहर के लोग हज़रत मरियम और ईसा का हाल पहले ही जान चुके थे। अब याकूब और सोबान शहर में आकर आवाज दी, ऐ लोगों, ईशा जो अल्लाह की रूह और अल्लाह का कलिमा है, तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं। लोग जमा हुए और पूछा, तुम में से किसने ये आवाज लगाई? याकूब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन सुबान ने कहा, आवाज मैंने लगाई है। लोगों ने हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को बुरा भला कहा और सोबान को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, तू इन बातों से बाज आ नहीं तो मैं तेरे कत्ल का हुक्म दे दूंगा। सोबान अपनी बात पर कायम रहा और बादशाह के हुक्म को ठुकरा दिया। बादशाह ने उसके हाथ पांव कटवा दिए और आंखों में सलाई फिराकर बस्ती के बाहर डलवा दिया, बांधी। समून यह हाल देखकर शहर में आया और बादशाह के मुसाहिबों से मिलकर काफी ताल्लुकात पैदा कर लिया, यहां तक कि बादशाह तक उसकी पहुंच हो गई। एक रोज मौका पाकर बादशाह से कहा कि अगर इजाजत हो तो एक शख्स जिसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, मैं कुछ बातें पूछूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। सोबान लाया गया। शमून ने उससे कहा कि तू क्या बात कहता था? उसने कहा, यही कि हज़रत ईसा खुदा के रसूल हैं, खुदा का कलिमा है और खुदा की भेजी हुई है, रूह है। शमून ने कहा, इसकी क्या दलील है? सोबान ने कहा, वह कोरही को ठीक कर देते हैं। शमून, यह तो हकीम और डॉक्टर को भी कर सकते हैं, कोई और दलील भी है? सोबान, जो कुछ भी लोग खाते हैं और घरों में जमा पूंजी रखते हैं, उसकी वह खबर दे देते हैं। शोबान, यह तो कहीनों और नजूमियों का काम है, कुछ और भी निशानी है। सोबान, वह मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान फूंक देते हैं कि वह जिंदा होकर उड़ जाता है। शमून, यह तो जादूगरों का काम होता है, कोई और भी दिल है? सोबान, हाँ, वो खुदा के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। शमून, हाँ, यह इसने बड़ी बात का दावा किया है, यह काम खुदा या उसके रसूल के सिवा किसी और से नहीं हो सकता। अच्छा हो कि ईसा को बुलाया जाए, अगर वह इस बात से इनकार कर दे तो इसको इससे भी ज्यादा सजा दी जाए, और अगर वह मुर्दे को जिंदा कर दे, हालांकि यह बात बहुत मुहाल मालूम होती है, तब ईमान लाए, इसलिए कि मुर्दे को जिंदा कर देना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वह नबी है। और एटा बादशाह को यह बात पसंद आई और हजरत ईसा को बुलाने का हुक्म दे दिया गया। हजरत ईसा
जब तशरीफ लाए तो बादशाह ने कहा कि तुम इनसे बात करो। शमून ने हजरत ईसा से कहा कि यह आदमी तेरा भेजा हुआ है, जो हमारे बादशाह के गजब में गिरफ्तार है, गवाही देता है कि खुदा का रसूल है। हजरत ईसा ने कहा, सच कहता है। शमून ने कहा, यह कहता है कि तू कोरही को तंदुरुस्त कर देता है। हजरत ईसा ने फरमाया, इसकी यह बात भी सही है। शमून ने कहा, अगर तू यह बातें ना कर सकेगा तो तुझे और तेरे साथियों समेत हालात कर देंगे। हजरत ईसा ने कहा, ठीक है। शमून ने कहा, पहले तू अपने साथी को तंदुरुस्त कर दे। हजरत ईसा ने उस पर हाथ फेरा और वह तंदुरुस्त हो गया, उसकी आंखें भी ठीक हो गईं। शमून ने कहा है, ए बादशाह, ये तो पैगंबरी की निशानियों में से एक है, निशानी है। शमून ने हजरत ईसा से कहा कि बताओ, इस मजलिस के लोगों ने रात को क्या खाना खाया है। हजरत ईसा ने हर एक के बारे में बता दिया कि तुमने रात को फला चीज रख छोड़ी है। फिर शमून ने कहा, यह आदमी कहता है कि तू मिट्टी का परिंदा बनाता है और वह जिंदा होकर उड़ ढह जाता है। हजरत ईसा ने कहा, यह सच कहता है। फिर हजरत ईसा ने मिट्टी का एक परिंदा बनाया, फिर उस पर फूंका, वह सबके सामने जिंदा होकर उड़ने लगा। इसके बाद बढ़ेगी, बड़े बड़े रोगी आपकी फूंक से तंदुरुस्त हुए। सबने दरख्वास्त की कि अब मुर्दे को जिंदा करो। हजरत ईसा ने कहा, जिस मुर्दे को कहो, मैं खुदा के फजल से उसे जिंदा कर दूंगा। सबने कहा, साम बिन नूह, जो हमारा और तुम्हारा दादा है, उसे जिंदा करो। आप सबके साथ हजरत साम की कब्र पर गए, खुदा से दुआ की। उसके बाद साम को पुकारा। खुदा के हुक्म से, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, कब्र फट गई और एक शख्स सफेद बाल वाला बाहर निकल आया और जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। और सामने लोगों की तरफ मुंह करके कहा, यह ईशा मरियम सिद्दीकी का बेटा और खुदा की भेजी रूह है। तुम इनकी नूबुवत को मानो और ईमान लाओ। हजरत बोले, 4000 साल। हजरत ईसा ने कहा कि तुम चाहो तो मैं खुदा से दुआ करूं कि तुम फिर दुनिया की हवा खाओ। सामने कहा, आखिर मौत का मजा चखना पड़ेगा, अच्छा है कि मुझे वापस भेज दिया जाए। हजरत ईसा ने दुआ की। वह फिर पहले की तरह कब्र में तशरीफ ले गए और जमीन बराबर हो गई। इस मौजज़े से लोग हजरत ईसा पर ईमान ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना और दज्जाल का खात्मा। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर आकर मुल्क के शाम को जाएगा, उस वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक़्त होगा, फजर की नमाज के लिए इक़ामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे, इससे वह वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक़्त तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत का होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम।